नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम नरम पंथी से संबंधित जीके जीएस के टॉप 70 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 905 की अवधि को कहा जाता है? उदारवादी चरण। आपका दोस्तों राइट आंसर है ए, उदारवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आपका दोस्तों राइट आंसर है बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वल्लभ भाई और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, 1885 व 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? दोस्तों आपका राइट आंसर है बम्बई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अंग्रेजी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NL ऑटो विनस। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी नंबर 1, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने गए। नंबर 2, पावर्टी एंड आर्म ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड रूल ब्रिटिश इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नंबर 3, नेशनल सोशल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें एक कांग्रेस होना चाहिए, कांग्रेस लिखा है, कॉन्फ्रेंस लिखा है। नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ये है बी, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर दिवस हुए थे। दोस्तों ये पहले जो मुंबई है इसका नया नाम बाद में बदला गया मुंबई।
क्वेश्चन नंबर 15, ए नेशनल इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचारों शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेषण। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, 1870-81 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिटन। क्वेश्चन नंबर 19, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा सिक्योरिटी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? 1878 से। क्वेश्चन नंबर 20, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? अठारह। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतर नरमपंथी नेता थे?
शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 28, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाएं। नंबर 1 बॉम्बे एसोसिएशन, नंबर 2 मद्रास महाजन सभा, नंबर 3 इंडियन एसोसिएशन, नंबर 4 इंडियन लीग। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 की बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, 1835। क्वेश्चन नंबर 37, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार। क्वेश्चन नंबर 38, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, लंदन। दोस्तों इसको ईस्वी भी पढ़ा जाता है, ईसा पूर्व भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ईस्वी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, 1807 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, महादेव गोविंद राणा है। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? दोस्तों, दूसरा और तीसरा है जो है सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। आपका ये सही है और तीसरा ये सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपरोक्त में से ये आपका जो है तीसरा सही है। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है दी डक्कन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 43, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। सूची नंबर 1, संस्था ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सी पूना सार्वजनिक डी इंडियन एसोसिएशन। सूची नंबर 2, स्थापना वर्ष। नंबर 1, 1853, नंबर 2, 1852, नंबर 3, 1876, नंबर 4, 1876। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए मद्रास महाजन सभा, बी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी इंडियन एसोसिएशन, डी कांग्रेस। सूची नंबर 2, नंबर 1, 1842, तो सॉरी 1884, नंबर 2, 1885, नंबर 3, 1876, नंबर 4, 1850। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 46, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है बी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? सॉरी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है सी, 1883 में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। क्वेश्चन नंबर 50, मेल कीजिए। सूची नंबर 1, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत। नंबर 1, रहस्यमय उद्गम, बी थियोसोफिस्टो, सी डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डी सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत। सूची नंबर 2,
प्रतिपादक। नंबर 1 पट्टाभी सीतारामैया, नंबर 2 एनी बेसेंट, नंबर 3 WC बनर्जी, नंबर 4 लाला लाजपत राय। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी हाउस इंडिया आउट फॉर फ्रीडम, सी इंडिया टुडे, डी 1857। सूची नंबर 2 लेखक नंबर 1 पट्टाभी सीतारामैया, नंबर 2 एनी बेसेंट, नंबर 3 RP दत्त, नंबर 4 SN सेन। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। 72 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्न। क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डफरिन। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, जो इसके नेता हैं संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? नंबर 1 सैयद अहमद खां, नंबर 2 बनारस के राजा शिव प्रसाद, नंबर 3 हैदराबाद के नवाब, नंबर 4 दिनसा मानक जी पैटेंट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। पहला सैयद अहमद खां, दूसरा बनारस के राजा, तीसरा शिव प्रसाद, तीसरा हैदराबाद के नवाब, चौथा दिनसद मानक जी पैटेंट। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। पहला दूसरा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 58, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? प्रार्थना, याचना व विरोध। क्वेश्चन नंबर 59, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेडिसेंसी की संज्ञा दी? दोस्तों आपका राइट आंसर है उग्रवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। क्वेश्चन नंबर 61, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था?
ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीत गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, एल्गिन। क्वेश्चन नंबर 64, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया गया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 65, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों टर्रा टर्रा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। आपका राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 66, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम-दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स आर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 68, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष। यहाँ पर दोस्तों वर्ष होना चाहिए, वर्ष लिखा हुआ है, वर्ष 1884 में। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 70, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के पर हंसयाल हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।